नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबेर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? नीचे 4 सिचुएशन दी गई हैं। इनके नंबर से आपको ये बताना है कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस बनाते हैं ये या नहीं, और अगर बनाते हैं तो क्यों। पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का जो फेयर है, किराया है, 15 रुपये है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। पहले शुरू के किलोमीटर के लिए 15 है, ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, और उसके बाद हर किलोमीटर के 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। यानी पहले किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 15। दूसरे के लिए भाई एडिशनल के लिए 8 रुपये बोला, 8 रुपये बढ़ जाएंगे, तो 15 + 8 कितने हो गए? 23। उससे अगले किलोमीटर में 8 और बढ़ जाएंगे, 23 + 8 31। उससे अगले में 8 और इंक्रीज हो जाएंगे, 31 + 8 39। उससे आगे 39 + 8 47, है ना। तो ये नंबर की सीरीज बन गई हमारी 15, 23, 31, 39, 47 एंड सो ऑन। तो अभी हमें देखना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को निकालेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है बराबर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 47 में से 39 को निकालें, 47 - 39 तो इक्वल टू 8 आ रहा है। या 39 में से 31 को निकालें, 39 - 31 8 आ रहा है। या 31 में से 23 को निकालें, 31 - 23 वही 8 आ रहा है। या 23 में से 15 को निकालें, 23 - 15 8, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 8 आ रहा है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वही होता है, कॉमन डिफरेंस एक जैसा रहता है। यानी हमारी ए है वो 15 है, यानी A = 15 एंड D = 8। तो ये आपकी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बना रही है। तो आंसर क्या होगा? यस। ओके, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर जो हवा है उसका कितने अमाउंट ऑफ हवा है प्रेजेंट व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। जो भी हवा है सिलेंडर में, एक वैक्यूम पंप उसमें से 1/4 चौथे हिस्से की हवा को निकाल देता है। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो ऐसा हर बार 1/4 निकालता रहता है। यानी शुरू के अंदर वो फुल हवा थी, मान लो 1 थी, तो अभी इसका 1/4 - 1/4 इतनी निकल गई। कितनी बची? इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 4 × 1 4 माइनस 4 × 1 = 4, ऊपर 1 ही रहेगा, यानी ये हो गया 4 - 1 3/4 3/4 बची। यानी सीरीज कैसे चली हमारी? पहले 1 थी, 1 के बाद हो गई 3/4। अभी इस 3/4 का 1/4 और निकालना है इसमें से,
3/4 का 1/4 क्या होगा, यानी 3/4 इंटू 1/4, 4 4 जा 16 इक्वल टू 3/16। अब ये 3/16 और निकालना है क्योंकि इसका 1/4 है 3/16, 3/4 का, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस 3/16। एलसीएम लोगे 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, माइनस 16 1 जा 16, सो ऊपर 3 रहेगा, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 3 9/16, 9/16 या 3/4 का स्क्वायर। तो थर्ड आगे हमारी 3/4 और इसका स्क्वायर। अब ये 9/16 आ गया। अभी 9/16 में से इसका 1/4 निकालना है। इसका 1/4 कितना होगा, 9/16 इंटू 1/4, 16 4 जा 64, 9/64। इसका 1/4 हो गया 9/64। अभी 1/4 निकालना है, यानी 9/16 में से 9/64 निकालना है। 9/16 माइनस 9/64, एलसीएम आ गया 64, 16 4 जा 64, 4 9 जा 36, 64 1 जा 64, 9 का 9 लग गया, तो यहाँ पर आ गया 36 में से 9 गए 25/64, या आप बोल सकते हो 5/8 का स्क्वायर, 5/8 का स्क्वायर। तो ये सीरीज बन रही है हमारी 1 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, 5/8 का होल स्क्वायर। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। इनका डिफरेंस क्या है, 3/4 माइनस 1, ये आप निकालोगे तो एलसीएम आ गया 4, ऊपर 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका और इसका, ये 9/14, 9/4 4 जा 16, माइनस 3/4, एलसीएम आ गया 16, यहाँ ऊपर 9, 4 4 जा 16, 4 4 3 जा 12, माइनस 12, 9 में से 12 गए, यानी ये माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के 3, माइनस 3/16। सो कॉमन डिफरेंस जो है इट इज नॉट इक्वल, है ना। सो हम बोल सकते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, कि भाई माइनस जब कॉमन डिफरेंस है -1 वो इक्वल नहीं है -3/16 के, ठीक है। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे पहले वाले केस में सभी कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे थे, रीजन यही था कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद देखते हैं थर्ड वन। हाँ जी, थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक कुएं को खोदने की कॉस्ट हर मीटर खोदने के बाद व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150 रुपये कॉस्ट पड़ती है, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर एक अगले मीटर खोदने के लिए 50 रुपये बढ़ती जाएगी। यानी पहली मीटर के लिए ₹150, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, 150 + 50 200,
थर्ड मीटर के लिए 50 और बढ़ जाएंगे, 200 प्लस 50 यानी 250 रुपीज़। नेक्स्ट के लिए और बढ़ जाएंगे, 250 प्लस 50 यानी 300। तो ये आपकी सीरीज बन गई। देखिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो उसके लिए हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, आगे वाली में से पहले वाली माइनस करके, यानी 300 माइनस 250, 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। देन 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 50, 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 यानी 50। कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर है, इक्वल है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म a इजकल टू 150 है एंड कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 50 है। फर्स्ट टर्म a 150 एंड d कॉमन डिफरेंस 50 है। सो इट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। अकाउंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ मनी है एवरी ईयर, हर साल, व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड, 10,000 रुपये डिपॉजिट किए एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यानी एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। रेट है यहाँ पर 8, 8/100 ये होगा एक साल बाद। उससे अगले साल बाद 10,000 इंटू 1 प्लस आर, रेट है 8/100 इंटू टाइम यानी 2 साल, ये हो जाएगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद 10,000 इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, 8/100 फॉर 3 ईयर्स, है ना। तो ये एपी में नहीं है, आंसर होगा नो। इसकी जगह अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो एपी में होती। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस, दे आर नॉट इक्वल। होप समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए ताकि चैनल प्रमोट हो और मैं नए नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।